हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2 आप पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 आपके पास आ चुका है, पार्ट 2 आज आप पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 2 में पार्ट 1 में आपने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण, उनका वर्गीकरण। और अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं तो हमारी हेडिंग बनती है एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की सामान्य विधियां, यानी कौन कौन सी विधियों से एल्डिहाइड और कीटोन को आसानी से बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर पर आपका आता है एल्कोहल से। बिना किसी विलंब के तुरंत शुरू कर देता हूं, आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहें, ठीक है ना। तो पहला आता है एल्डिहाइड एल्कोहल से। तो लिख सकते हैं क्या, सर्वप्रथम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। एल्कोहलों का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते। आइए देखिए, CH3CH2OH ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल है। क्या है भैया? प्राथमिक एल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये बन जाता है CH3CHO प्लस H2, ठीक है ना। इसको कॉमन रिएक्शन में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, RCH2OH। ये कंडीशन सेम टू सेम होगी, K2Cr2O7 ऑब्लिक H2SO4, और ये बन जाएगा RCHO प्लस H2। आई बात समझ? तो ये बन जाता है, यानी एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं द्वितीयक एल्कोहल का, CH3CHOH। ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, कंडीशन वही है H2SO4 के साथ, है ना। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है CH3CO प्लस H2। ये कीटोन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। क्या प्राप्त हो जाता है भैया? कीटोन प्राप्त हो जाता है। तो ये थी हमारी फर्स्ट मेथड कि एल्कोहल से हम एल्डिहाइड और कीटोन को बड़े आसानी से बना सकते हैं। आई बात समझ में? अब इसको हम साफ करेंगे और चलेंगे विधि नंबर 2 पर। ठीक है, तो विधि नंबर हमारी जो 2 है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्या करना होगा? तो आइए देखते हैं। डेफिनेशन लिख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का आसवन कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का आसवन कराने पर एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों का आसवन कराने पर एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होंगे भैया? एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होते हैं। आया समझ में कि नहीं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब देखिए कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं।
फॉर एग्जाम्पल HCOO का होल ट्वाइस सी, ये आपका कैल्शियम फार्मेट है। क्या है? कैल्शियम फार्मेट। और इसका अगर हम शुष्क आसवन करते हैं, शुष्क आसवन करते हैं, तो ये बन जाएगा क्या? HCHO प्लस CO3 एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है ना? अगर हम CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca, यानी कैल्शियम फार्मेट और कैल्शियम एसीटेट, ठीक है ना, कैल्शियम एसीटेट कैल्शियम फार्मेट के मिश्रण का आसवन करवाते हैं, शुष्क आसवन, तो बनेगा CH3CHO। क्या बनेगा? CH3CHO, और बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 + 2CaCO3, ये एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अगर हम CH3COO का होल ट्वाइस Ca का डायरेक्टली यानी बिना मिश्रण किए शुष्क आसवन करवा दें, तो ये बन जाएगा CH3 यानी कीटोन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? कीटोन प्राप्त हो जाएगा, प्लस CaCO3 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये थी हमारी विधि नंबर 2, कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड व कीटोन प्राप्त करना। नंबर 3 पर चलते हैं, विधि नंबर 3 पर। एसिड क्लोराइड से, ठीक है ना, एसिड क्लोराइड से एसिटिल क्लोराइड का, एसिड क्लोराइड से क्या हो जाएगा? एसिटिल क्लोराइड का, ठीक है ना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर, अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एसिटिल क्लोराइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भैया? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं CH3COCl, ये हमारा क्या है? इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसका अपचयन, अपचयन हमेशा किससे होगा? हाइड्रोजन से करवाया जाएगा। किससे करवाया जाएगा? हाइड्रोजन से। और यहां पर क्या लेंगे हम? उत्प्रेरक। तो आपकी डेफिनेशन क्या कहती है कि एसिटिल क्लोराइड का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये बन जाएगा CH3CHO प्लस HCl, ये हमारा एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो ये थी आपकी क्या एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की सामान्य विधियां। अब आप हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य भौतिक गुण। तो इसमें नंबर 1 लिख सकते हैं HCHO, यानी इसका नाम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। HCHO इसका नाम क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। साधारण ताप पर गैस, जबकि आगे के सदस्य
जबकि आगे के सदस्य रंगहीन द्रव है। ठीक है ना, आगे के सदस्य जो है वो क्या है, कलरलेस द्रव की कंडीशन में आते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं। नंबर 2 है, यानी HCHO एल्डिहाइड श्रेणी का पहला सदस्य है। ये जो है साधारण ताप पर गैस अवस्था में रहता है, जबकि इसके आगे यानी एसिटिल्डिहाइड ये वाला है दूसरा, इसके आगे जितने भी आएंगे वो रंगहीन द्रव के रूप में होंगे। C1 से C11 तक के कीटोन, C1 यानी कार्बन की संख्या कम से कम 1 और अधिकतम 11 तक के कीटोन रंगहीन द्रव हैं, जबकि क्या लिख दें, इससे आगे के सदस्य ठोस। ठीक है ना, क्या पूरा होता है कि C1 से C11 तक के यानी कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 11 तक के कीटोन रंगहीन द्रव होते हैं, जिससे बल्कि इसके आगे के जो सदस्य हैं वो ठोस होते हैं। ठीक है ना, तो नंबर 3 पर हमारा है, थर्ड पॉइंट है, निम्न सदस्य अरुचिकर गंध देते हैं। निम्न सदस्य का मतलब होता है कम अणुभार वाले सदस्य जो होते हैं वो अरुचिकर गंध देते हैं, अर्थात इनकी स्मेल जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, स्मेल जो होती है वो गंदी होती है, बदबू आती है उससे। नंबर 4 पर है, चौथा पॉइंट है, एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों ध्रुवीय होते हैं। चाहे वो एल्डिहाइड हो, चाहे वो कीटोन हो, कम अणुभार का यौगिक हो या ज़्यादा अणुभार यौगिक हो, सब क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। नंबर 5, निम्न सदस्य जल में विलीन होते हैं। निम्न सदस्य जल में विलीन होते हैं। निम्न सदस्य मतलब होता है कम अणुभार वाले यौगिक। कम अणुभार वाले यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, जल में विलीन होते हैं। ठीक है ना, तो ये थे आपके बनाने की विधियां हो गई, उनके फिजिकल प्रॉपर्टी हो गए, भौतिक गुण। अब चलते हैं आगे। एल्डिहाइड तथा कीटोन के सामान्य रासायनिक गुणधर्म। ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन के सामान्य रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से हैं, ये कौन कौन सी अभिक्रियाएं देते हैं और कैसे अभिक्रियाएं करते हैं, इन सब के बारे में आपको जानना है। ठीक है ना, तो हम लोग चलते हैं, नंबर 1 पर है HCl से अभिक्रिया। ठीक है ना, HCl से अभिक्रिया, तो एल्डिहाइड व कीटोन दोनों ही HCl से अभिक्रिया करके योगात्मक उत्पाद देते हैं। योगात्मक उत्पाद देते हैं। ठीक है ना, योगात्मक उत्पाद देते हैं या योगात्मक यौगिक देते हैं। आइए शुरू करते हैं।
HCHO, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की अब क्रिया करवाएं C डबल बॉन्ड प्लस HCN से क्रिया करवाएंगे तो ये बनेगा HHCOH और CN। नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर हम इसकी क्रिया CH3CHO से करवाते हैं तो भी योगात्मक यौगिक बनना है HCH3HOH। नाम में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, एसेटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अगर हम इसकी क्रिया मान लो बेंजल्डिहाइड से करवा दें C6H5CHO HCN तो क्या बन जाएगा C6H5HCOH और CN। ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ये बनेगा। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं काय पर, एसीटोन। अगर हम इसकी क्रिया एसीटोन से करवाते हैं यानी कीटोन से करवाते हैं CO तो भी योगात्मक उत्पाद देता है CH3COH CN। ठीक है ना। क्या बन जाएगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। ठीक है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नंबर 2 का रासायनिक गुण है हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया लिख सकते हैं ऑक्सिम बनाते हैं, ऑक्सिम बनाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हम एल्डिहाइड की क्रिया करवाते हैं, मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया है प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन का सूत्र होता है NH2OH। क्या होता है भैया NH2OH होता है। इसको थोड़ा सा हम उल्टा करके लिखते हैं H2NOH, तो आपको समझ में ज्यादा आएगा इसलिए मैंने इसको उल्टा लिखा है H2NOH एरो मार्क। तो ये मैंने इसलिए उल्टा लिखा था कि ये भाग आपका यानी H2O जो है निकल जाएगा, जो बचा है उसको एक साथ आपको लिख देना है NOH प्लस H2। नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम। ठीक है ना। क्या नाम हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सिम हो जाएगा। एसेटल्डिहाइड की क्रिया CH3H C डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH एरो मार्क देखिए उसी तरह से H2O निकलना है CH3H C डबल बॉन्ड NOH प्लस H2 एसेटल्डिहाइड ऑक्सिम, ये नाम हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम यहां पर C6H5 C डबल बॉन्ड OH यानी बेंजल्डिहाइड की क्रिया करवाते हैं H2NOH तो भी अभिक्रियाएं सेम होनी है। C6H5 C डबल बॉन्ड NOH और H, ये क्या बन जाएगा बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम प्लस आपका क्या आएगा H2। अगर हम यहां पर एसीटोन लेते हैं CH3CO प्लस H2NOH तो ये इतना भाग बन जाएगा। क्या बन जाएगा CH3NOH प्लस H2 क्या बनेगा एसीटोन ऑक्सिम, एसीटोन ऑक्सिम बन जाएगा। ठीक है ना। तो यह क्रिया थी हमारी हाइड्रोक्सिल एमीन से।
अब हम इसको साफ करते हैं और आगे चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर कह रहा है हाइड्राजीन से क्रिया। लिख सकते हैं संगत हाइड्राजोन बनाता है, संगत हाइड्राजोन बनाते हैं, ठीक है ना। संगत हाइड्राजोन बनाते हैं। कैसे होगी अब क्रिया, आइए देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्राजीन का सूत्र होता है NH2 NH2, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखता हूं तो बनेगा H2N NH2, ये बन जाएगा। तो इसको उल्टा करके लिखने का उद्देश्य मेरा कुछ अलग है कि इतना भाग आपको निकल जाएगा, जो कुछ बचा है उसको एक साथ लिख देना है H और H, C डबल बॉन्ड N NH2 प्लस H2, ये क्या बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है ना, ये बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्राजोन। अगर यही अब क्रिया हम CH3CHO से करवाएं H2N NH2, तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा CH3H C डबल बॉन्ड O प्लस H2O तो निकल गया N NH2 प्लस आपका H2O, नाम क्या हो जाएगा एसेटल्डिहाइड हाइड्राजोन, ठीक है ना। अगर हम इसकी क्रिया बेंजल्डिहाइड से करवाते हैं C6H5H CO प्लस H2N NH2, तो भी उतना ही भाग निकलना है। ये बनेगा C6H5H C डबल बॉन्ड N NH2 प्लस H2, ये बना आपका फॉर्मेल्डिहाइड सॉरी बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। अगर हम इसकी अब क्रिया एसीटोन से करवाते हैं CH3CO प्लस H2N NH2, तो भी इतना भाग निकल जाएगा और ये बन जाएगा क्या CH3CN NH2 प्लस H2 एसीटोन हाइड्राजोन, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके 3 रासायनिक गुण कंप्लीट होते हैं और चौथे नंबर के लिए हम लोग तैयार हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4 पर। तो इसको साफ करते हैं। चौथा रासायनिक गुण क्या है, नंबर 4 फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया, ठीक है ना। तो जैसे उसमें बन रहे थे हाइड्राजोन, इसमें भी बनेंगे। क्या होगा, अब क्रियाएं देखते हैं। H फॉर्मेल्डिहाइड डबल बॉन्ड O प्लस फेनिल हाइड्राजीन का सूत्र होता है NH2 NHC6H5, उल्टा करके लिखते हैं H2N NHC6H5, कोई परिवर्तन नहीं, H2N NHC6H5, इतना भाग निकल जाएगा। क्या बन जाएगा H और H C डबल बॉन्ड N NHC6H5 प्लस H2, ठीक है ना। ये बन जाएगा हमारा फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन।
अगर हम इसकी अभिक्रिया एसिटिल्डिहाइड CH3 डबल बॉन्ड H प्लस H2N NH C6H5 से करवाते हैं तो ये बनेगा क्या, CH3 H C डबल बॉन्ड N NH C6H5 प्लस H2O। ये क्या बन जाएगा, एसिटिल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। ठीक है ना। अगर हम बेंजल्डिहाइड से क्रिया करवाएं C6H5CO प्लस H2N NH C6H5 तो ये क्या बन जाएगा, C6H5 H C डबल बॉन्ड N NH C6H5 प्लस H2। ये बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन। अगर यही अभिक्रिया हम एसीटोन से करवा देते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H2N NH C6H5 तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 प्लस H2। नाम होगा एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन और निकलेगा क्या, ये H2O आपका निकल जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसके 4 प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाते हैं और अब हम चलते हैं 5वें पर। ठीक है ना। नंबर 5 पर क्या है, नंबर 5 पर अपचयन। ठीक है ना। तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो एल्कोहल बनती है। एल्डिहाइड व कीटोन का, एल्डिहाइड व कीटोन को, कीटोन निकिल व प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित होकर एल्कोहल बनाते हैं। अपचयित होकर एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है ना। यानी चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, जब उत्प्रेरक की उपस्थिति, निकिल और प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयित होकर क्या देते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है ना। क्या बनाते हैं, एल्कोहल। तो देखिए कैसे बनाते हैं, HCHO प्लस। ठीक है ना। HCHO ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया हमारा और इसका अपचयन हम हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे। ठीक, उत्प्रेरक के रूप में हमने निकिल ले लिया, निकिल। ठीक है। अथवा क्या ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा क्या, CH3OH, मेथिल एल्कोहल बन जाता है। अगर हम यहाँ पर CH3CHO लेते प्लस H2 लेते, निकिल अथवा प्लेटिनम, तो ये बन जाता CH3CH2OH, एथेनॉल है ना। ये बना मेथेनॉल, ये बना एथेनॉल। अगर हम यहाँ पर बेंजल्डिहाइड लेते C6H5CHO प्लस H2 तो ये क्या बन जाता, निकिल प्लस प्लेटिनम उत्प्रेरक, और ये बन जाता C6H5CH2OH, बेंजिल एल्कोहल। ठीक है ना, बेंजिल एल्कोहल बना। और अगर हम यहाँ पर एसीटोन ले लें CH3CO प्लस H2, ठीक है ना। यहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक लेते हैं तो ये बनेगा क्या, CH3CHOH और ऐसा कर देते हैं CH3 और ये OH हो जाएगा, है ना। द्वितीयक एल्कोहल बनता है।
क्या बनता है, द्वितीयक अल्कोहल, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 2, प्रोपेनॉल 2। तो भाई इस तरह से आपका जो सेकंड पार्ट था एल्डिहाइड का और कीटोन का बनाने की सामान्य विधियां, उनके भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण कंप्लीट होते हैं। आज के इस पार्ट में इतना ही, और इससे आगे के पार्ट में आपको अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।